राहु ग्रह को लेके मेरे बहुत से आर्टिकल्स रहते हैं बिकॉज़ ये ज़माना ये कलयुग ही पूरा राहु पर आधारित हो चुका है। हर व्यक्ति किसी दुविधा में है, डाउट में है, कन्फ्यूज़न में है, परेशान है और अनसैटिस्फैक्शन में है, तो उसका बैड राहु उसके जीवन में काम कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चालाक है, ऑब्ज़र्वेशन उसकी बहुत हाई है, बहुत एम्बिशियस है, बहुत ही कम सोर्सेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें जो है लाइफ में हायर लेवल पे लेके जाना चाहता है। थोड़ी-सी मेहनत से बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है और कमा रहा है, तो कहीं न कहीं से उसका राहु पावरफुल है उसकी हॉरोस्कोप में। लेकिन अकेला राहु ज्योतिष में कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि राहु की खुद की कोई राशि नहीं होती है, किसी भाव पे उसका कोई स्वामित्व नहीं है। जिस भी भाव में वो बैठता है, उस भाव का जो राशि स्वामी होता है, बेसिकली मान लीजिए वो कन्या राशि में बैठा हुआ तो उसके स्वामी बुध ग्रह हो गए। अगर वह वृषभ राशि में बैठा तो उसके स्वामी यानी उसके डिस्पोजिटर जिसको बोलते हैं वो शुक्र ग्रह हो गए। तो या फिर सिंह राशि में अगर राहु बैठे तो उसके स्वामी सूर्य हो गए। तो अगर इन सब ग्रहों की स्थिति कुंडली में खराब है, यानी राहु जिस भी राशि में बैठा हुआ है उस राशि के स्वामी ग्रह की कुंडली में स्थिति बहुत खराब है, वो है वह किसी पाप प्रभाव में है, नीच हो गया है, अस्त हो गया है, या फिर जो है बहुत कमज़ोर स्थिति में है डिग्री वाइज, तो वो राहु आपको अच्छा फल ना दे के आपको बुरे फल प्रदान करेगा, अशुभ फल देगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जब राहु खराब स्थिति में हो, राहु की दशा किसी व्यक्ति पे चल रही हो, राहु की अंतर्दशा किसी व्यक्ति पे चल रही हो, तो उससे कभी भी जो है सलाह नहीं मांगनी चाहिए। खराब राहु वाला व्यक्ति आपको अपनी सलाह से आपके जीवन में और मुसीबतें पैदा कर सकता है। ये सलाह देने का काम जो है ना वो गुरु का है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु समझ के कारक हैं, गुरु मैच्योरिटी इन सबको दर्शाते हैं, नॉलेज के कारक हैं। सही समझ सूझबूझ से वो आपको एक सही रास्ता जो है वो गुरु ग्रह कुंडली में आपको दिखाता है। तो जिसका भी राहु खराब है उसकी कुंडली में जिस भाव में राहु स्थित है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति खराब हो, तो उस राहु की बैड इम्पैक्ट उस व्यक्ति की लाइफ में तो देखने को मिलती है। जो व्यक्ति उस व्यक्ति के संपर्क में आके उसे सलाह मांगता है तो वो भी कहीं ना कहीं से गलत राह पे चल पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि राहु जो है वो डिज़ायर्स को बहुत हाई लेवल की चीज़ों को दिखाता है। अब अच्छी स्थिति में होगा जैसे मैंने बताया तो वो डेफ़िनेटली व्यक्ति वो सब ऊँचाइयों को पालेगा, वो सभी चीज़ें उसकी इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि ख़याली पुलाव बनाना, बैठे-बैठे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा। मतलब कहीं न कहीं से वो राहु उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ देते हुए उसको एक ऊँचाई पर पहुँचाने के सिर्फ़ सपने दिखाता रहता है और एक्चुअल में वो कुछ नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में जिस भी व्यक्ति की कुंडली में जिनको भी ये सब चीज़ें आ रही हैं, मन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, 1 मिनट में ही डिप्रेसिव कंडीशन में चले जाना, 1 मिनट में ही खुश हो जाना, ये सब भी कुंडली में राहु के दुष्प्रभाव से देखने को मिलता है। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं आए दिन, जिन पे जनरली राहु की दशा चल रही है, वो सब चीज़ें जो हैं उनकी एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम और डिसीज़न नहीं ले पाना और ओवर जो है वो एम्बिशियस हो जाना, बहुत ज़्यादा ऊँची सोच रखना शुरू कर देना। तो कुंडली में राहु की राशि स्वामी की स्थिति को सुधारने के साथ-साथ जो 3 ग्रह इम्पोर्टेंट होते हैं, जब राहु चल रहा हो तो आपकी कुंडली में 3 ग्रह जो बेसिकली सबको अपनी कुंडली में सुधारने चाहिए, वो है चंद्रमा, सूर्य और बुध। क्योंकि सूर्य से जो ना है राहु की दुश्मनी है, बहुत ज़्यादा जो है वो एक शत्रुता का भाव राहु रखते हैं सूर्य से। और सूर्य आपकी आत्मा के कारक हैं, सूर्य आपकी बॉडी में एनर्जी पैदा करते हैं। सूर्य आपको आलस्य को त्याग के जीवन में अपने टारगेट्स को पूरा करना, लीडरशिप क्वालिटीज़ देते हैं। तो सूर्य की उपाय सूर्य को मजबूत करने के लिए करने चाहिए। दूसरी चीज़ आती है चंद्रमा। चंद्रमा आपकी इमोशंस को, आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है। और जैसे कि राहु जो सबसे पहले नेगेटिव कंडीशन में आके दिमाग पर हावी होके आपके मन को असंतुलित करता है। जब मन असंतुलित रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, तो आप अपने जीवन में कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे किसी चीज़ को करने की। तो उसके लिए चंद्रमा के उपाय ज़रूर करने चाहिए और चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए अपनी कुंडली में। तीसरी बात आती है बुध की।
बुध आपकी क्या है, इंटेलिजेंस है, आपकी मेमोरी है, और ख़ास तौर से आपकी स्पीच है। और बुध अगर कुंडली में वीक हुआ और राहु की महादशा आप पे चल रही है, तो आपको जो है वो भ्रमित रखेगा आपका दिमाग। आप गलत डिसीज़न ले लोगे, आप गलत बोल जाओगे किसी को। ऐसा जो है वो गलत वाक्य यूज़ कर लेना, वर्ड्स यूज़ कर लेना कि किसी को वो ठेस पहुँचा दे और उसके चलते आपकी किसी से दुश्मनी हो जाए, आप किसी से अपनी दुश्मनी बाँध लो। तो ऐसी कंडीशन में बुद्धि यानी बुद्धि जो है उसको एक सही डायरेक्शन में लाने के लिए और वाणी को कंट्रोल, अच्छी अच्छी वाणी जो है आप बोलो, और जिससे आपके रिलेशन सबसे अच्छे रहें। और बिज़नेस अगर आप कर रहे हो या जॉब भी कर रहे हो, कि छठे भाव का कारकत्व तो बुध को प्राप्त है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, जॉब भी कर रहे हो, थर्ड हाउस तृतीय भाव जहाँ पर मिथुन राशि आती है, वो भी बुध का उन पे अधिकार है। आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उस दोनों में जो है वो फील्ड में जो है वो राहु की दशा चलते हुए आपको बुध को मजबूत ज़रूर करना चाहिए। तो राहु जो है अगर देने पे आए तो बहुत कुछ देता है, लेकिन वो देने वाली जो चीज़ होती है वो स्थायी नहीं रहती है। बिकॉज़ राहु ने परमानेंट कुछ भी आपको एक पर्टिकुलर वे में आपके जीवन में बनाकर नहीं रखना है। वो आपको उथल-पुथल देगा। कहा गया है कि जब राहु आता है दशा में, अंतर्दशा में, तो व्यक्ति जो है ना कभी भी एक ही वे में बैलेंस्ड वे में अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाता है। क्योंकि राहु जो है वो दिमाग पे थॉट्स जो होते हैं आपके, इमोशंस जो होते हैं, उन पे नेगेटिविटी लाके आपको अनबैलेंस्ड करके रखता है लाइफ में। जिसका प्रभाव क्या होता है ना आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों पे पड़ता है। जिसके चलते व्यक्ति की जो 18 साल की राहु की महादशा होती है, उसमें वो खुद ये महसूस करता है कि हाँ, मेरे जीवन कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है। यानी कभी भी वो बैलेंस नहीं रहेगा। तो राहु को कंट्रोल करना है तो भाई राहु के जो कारकत्व है उनकी डायरेक्शंस को पॉजिटिव वे में लाइए। कारकत्वों को, सिग्निफिकेंसेस को पॉजिटिव वे में अपने जीवन में यूज़ करो। राहु चालाकी है, बुद्धिमानी है, तेज़ दिमाग है, तो उस कैलकुलेटिव माइंड है, लगाव है, ऑब्जर्वेशन है, कंसंट्रेशन है, तो उसको एक राइट वे में यूज़ करो, ताकि आप अपनी लाइफ में राहु की दशा में बैलेंस्ड वे में अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव कर सको।